केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार ही जातीय गणना के जन्मदाता हैं। उन्होंने इस मामले पर राहुल गांधी की ओर से सवाल उठाने पर कांग्रेस शासित राज्यों में पहले जातीय गणना कराने की चुनौती दी। केसी त्यागी ने उम्मीद जाहिर की कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही देश में जातीय गणना भी होगी। नीतीश कुमार और जनता दल यू इस जातिगत जनगणना का जन्मदाता भी है, पक्षधर भी है और सबसे पहले हम ही ने कराई है। मंडल के दौरान 52% पिछड़ों की जनसंख्या आंकी गई थी, जो अब बिहार सरकार के बाद लगभग 66% निकाली गई है। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से निवेदन है कि वो पहले कांग्रेस रूल्ड स्टेट में इसको करें। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और हमें आशा है कि वर्तमान मोदी सरकार के ही नेतृत्व में जातिगत जनगणना अमल में लाई जाएगी। तो जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगातार जमकर निशाना साध रहे हैं। इस पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने पलटवार किया। मनोज झा ने कहा कि राजनीति में भाषा की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। पीके को पहले तेजस्वी के बारे में जानना होगा, तेजस्वी की कार्यशैली के बारे में जानना होगा और तब जाकर कोई टिप्पणी वो कर सकते हैं। सरकार में सचिवों से, संयुक्त सचिवों से पूछिए। एक सीनियर आईएएस का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था तेजस्वी जी की सोच के बारे में, विजन के बारे में। वो देख लीजिए, उनकी कार्यशैली देख लीजिए। कभी तेजस्वी जी को आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए करते देखा है? सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, कोई भी हो, गरिमा बरकरार रहेगी तो राजनीति का तेवर बरकरार रहेगा। तो वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता देवजानी मित्रा जेडीयू में शामिल हो गई हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने देवजानी मित्रा को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। पार्टी कार्यालय में देवजानी मित्रा ने सदस्यता ली। दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान आपको बता दें कि देवजानी मित्रा लंबे समय तक पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी में प्रवक्ता रही हैं और अब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू में आगे का राजनीतिक सफर तय करने का फैसला कर लिया है। पाला बदलते हुए देवजानी मित्रा आखिरकार जेडीयू में अब शामिल हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आरएलजेपी प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने जेडीयू की सदस्यता ले ली और यहां सदस्यता लेने की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आरा में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का भव्य स्वागत किया गया। पीरो में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे और वहां पर उनकी तरफ से दावा किया गया कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी, उन्हीं के नेतृत्व में विकसित देशों की कैटेगरी में शामिल होने की राह जो है वो बढ़ रही है और वो आसान भी नजर आती है। पीएम मोदी का विरोध इसलिए होता है क्योंकि वे अच्छा काम करते हैं और सबका विकास करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में कुछ ऐसी शक्ति सक्रिय है जो विदेशी इशारों और पैसे के बल पर सत्ता पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, धरोहर की अगर रक्षा की बात हो और एकता बनाए रखने की बात हो तो देश में बीजेपी की जरूरत है। वहीं सासाराम के बट्टी थाना के पास 22 अगस्त को हुई जेवर कारोबारी सूरज सोनी की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। हत्या के अगले दिन 23 अगस्त को नाराज लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया था, जिसे लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। थाने पर हमला करने वाले अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि लूटपाट और हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हत्याकांड में शामिल एक भी अपराधी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। नाराजगी इस बात को लेकर भी गांव वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बट्टी थाने की पुलिस निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जिसके डर से गांव के जो पुरुष हैं वो घर छोड़कर भागने पर विवश हैं। लोगों का आरोप इतना ही नहीं, कहना है कि पुलिस रात में दबिश दे रही है और जो भी लड़के उन्हें मिल रहे हैं उन्हें घर से उठा लिया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार।
रोहतास जिला के बड्डी थाना अंतर्गत सिकुही गांव में जो वारदात हुई और शरेशाम जिस तरह से एक जेवर कारोबारी की हत्या कर दी गई, मैं अभी उनके गांव में हूं, सिकुही में हूं और उनकी माता जी है। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, कैसे हादसा हो गया? सर हम कुछ नहीं जाने, दुकान से बंद करके आ रहा था और जैसे बीच नहर है, नहर पर ना एक छोटा सा मंदिर है, वो मंदिर जैसे महावीर जी के मंदिर है, वो मंदिर के पास कोई सामान छीना छोड़ी करके और उसका 7 गोली लगा दिया। उसके बाद गांव में धरपकड़ शुरू हो गई है और जो पत्थर चलाने वाले थे उनको चिन्हित किया जा रहा है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी बताइए, पुलिस आ रहा आना? पुलिस ना आई। हाँ, वो जे लड़का को रस देखे ना, हाँ, और लड़का के धर लेला। अच्छा, काहे धर लेला? माने अब जैसे कोई देखे लगा, आप सब कोई भाग गइल, माने सीधा लड़का हत्या हुआ, उधर में हत्या हुआ तो यहाँ से लाश लेकर समझौता करने के लिए गए थे। यहाँ से बात भी पूछताछ कर रहे रहते हैं पुलिसों के साथ, बड़ा बाबू के साथ। बड़ा बाबू जो है ऑर्डर दे दिए लाठीचार्ज करने के लिए। कुछ गिरफ्तारी भी हुई है क्या गांव से? गांव के आदमी को मोटरसाइकिल और लड़का, मतलब समझा कि बच्ची मत लड़का जो है वो लोग बंद कर दिए, बंद करके जेल में भी दे दिए। अच्छा। जी, पुलिस आ रही है और घूम कर सबका दरवाज़ा पीट रही है। ये गलत बात है और इससे लोग भयभीत हैं, कोई निकल नहीं पा रहा है। जहाँ सदमे की माहौल है, जहाँ हम लोग दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग उस परिवार के साथ हैं जिस परिवार के साथ घर में घटना हुआ है, उसको सांत्वना देने में भी डर लगता है, आपके समक्ष कुछ कहने में भी डर लगता है। हो सकता है पुलिस प्रोटेस्ट करे, हमको उठा ले जाए। जिनको पत्थर चलाने का आरोप है उनकी लगातार गिरफ्तारी हो रही है और गांव में घूम कर पुलिस जो है वो पत्थर चलाने वाले युवकों की तलाश कर रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां गंडक नदी में नहाने के दौरान हादसा हो गया। 4 लोग नहाने के दौरान गंडक नदी में डूब गए हैं। फिलहाल ये सभी लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मुंजा गांव की है। कहा जा रहा है कि दशकर्म की तिथि पर एक परिवार के सभी लोग गंडक नदी के घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी नहाने के दौरान ही गहरे पानी में जाने से एक दूसरे को बचाने के दौरान 4 लोग डूब गए। एसडीआरएफ की टीम फिलहाल लापता लोगों की खोजबीन में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अभी तक हालांकि गंडक नदी में लापता हुए युवकों में किसी का भी सुराग नहीं मिल पाया है। कितने लोग डूबे अभी? घटना बहुत ही दुखद घटना, दर्दनाक घटना। एक ही परिवार के 4 आदमी डूब के मरे, 4 लड़का है। आज 10 कातर के क्रम में नहाने आया, उसी पीरियड में घटना घटी। यह घटना हेमू छपरा मध्य विद्यालय के सामने घटित हुआ है, नदी के किनारे पर। कितने लोग डूबे? टोटल 4 लोग डूबे हैं। अगली खबर सिवान से, जहां पर गोपालगंज के 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया गया। महावीरी अखाड़ा जुलूस में हुए हमले में एक युवक की मौत तक हो गई है, जबकि दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। दोनों युवक सिवान के माधोपुर के रहने वाले हैं। विनय गिरी और सलमान पर यह हमला किया गया। पुलिस ने झड़प में हमले की पुष्टि की और फिर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सिवान के युवक विनय गिरी की गोपालगंज में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इससे नाराज परिजनों ने बड़हरिया थाना क्षेत्र के बाजार में सड़क पर आगजनी कर जमकर नाराजगी और हंगामा जाहिर किया। परिवार के नाराज सदस्यों ने सड़क पर आगजनी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। और बड़ी खबर आ रही है बिहार एसटीएफ की विशेष टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है। गया पुलिस के साथ ये संयुक्त कार्रवाई इस वक्त हुई है, जिसमें 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वजीरगंज में छापेमारी की गई थी, हथियार, कारतूस और गाड़ी को जब्त किया गया। वजीरगंज थाने में इसे लेकर मामला दर्ज किया गया था। तो 2 हथियार तस्कर इस वक्त गिरफ्त में हैं। बड़ी खबर
इस वक्त बिहार एसटीएफ की कार्रवाई से जुड़ी हुई आ रही है। सिवान में महावीरी अखाड़ा, चेहल्लुम और जन्माष्टमी को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से शहर में बड़े वाहनों की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। रूट को डाइवर्ट किया गया है, यानी कि आप वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। दारोगा राय कॉलेज से ओवर ब्रिज होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ अब बड़ी गाड़ियां जो हैं वो जा पाएंगी। डीएवी कॉलेज से शहर में प्रवेश पर भी सभी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिवान से न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। आम जनता से ये भी अनुरोध है कि गलत तरीके से सड़क किनारे पार्किंग ना करें एवं अपनी दुकानों को सड़क का अतिक्रमण करते हुए ना लगाएं। पर्व के दौरान पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करते हुए यातायात नियमों का अनुपालन करें ताकि इस पर्व को हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से मना सकें। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह यातायात प्लान दिनांक 25/8/24 को रात्रि 10 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक एवं दिनांक 26/8/24 को 12 बजे दिन से 27/8/24 को सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। उसी प्रकार महावीरी जुलूस मेला के दौरान दिनांक 27/8/24 को रात्रि 10 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक तथा दिनांक 29/8/24 को दोपहर 12 बजे से मेला समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। अगली खबर छपरा से, जहां पर जमीन के सर्वे का काम जारी है, लेकिन इस सर्वे के दौरान कई तरह की परेशानियां इस वक्त लोगों के सामने आ रही हैं। लोग खेत की मेड़ ठीक करने के लिए अमीन को लेकर परेशान है। सरकारी अमीन मौजूद नहीं है और निजी अमीन इसे लेकर मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। एकमा प्रखंड के परसा पूर्वी पंचायत के ग्राम धनौती में लोगों को अब निजी अमीन रखकर खेत की मेड़ ठीक कराने को कहा गया है। परेशानी ये कि निजी अमीन एक प्लॉट के लिए 3,000 से 4,000 रुपए ले रहे हैं। अब आम लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे, इसकी चिंता उन्हें सता रही है। वहीं खेत में फसल लगी है और बरसात का भी समय है, इसे लेकर भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सरकार जो है कर्मचारी भेजकर रसीद कटवा नहीं रहा है। आई है सर्वे वाला लूट करंट रसीद मांग रहे हैं। इंटरनेट से कट नहीं रहा है। दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। खतियान का नकल नहीं मिल रहा है। और अमीन साहब लोग जो है वो अलगे कहते हैं कि अपना डोनेर आप ठीक कराइए। 1 नंबर का 3,000 रुपया अमीन लोग लेते हैं प्राइवेट। तो सब समस्या है। कितना समस्या की नहीं। और आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। इस मौके पर पटना के तमाम मंदिरों के साथ साथ सबसे पुरानी बिरला मंदिर में भी श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की भव्य तैयारी की गई है। प्रधान पुजारी के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म ठीक 12 बजे रात्रि को होगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के मौके पे तमाम जो मंदिर हैं, खास तौर पे जो बांके बिहारी कृष्ण की जो मंदिर है वहाँ पे जो है भव्य तैयारी चल रही है पूजा अर्चना को लेकर के। और यहाँ देख सकते हैं कि ये बिरला मंदिर है, ये कह सकते हैं कि खतान मार्केट के पास की ये समीप की मंदिर है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, भगवान से आराधना कर रहे हैं। क्या कामना कर रहे हैं? भगवान से एक कामना करते हैं कि पूरा देश खुशहाल रहे। तो यहाँ पे पुरोहित जी भी हैं और आज पूजा को लेकर के क्या है जानते हैं। बाबा, आज पूजा को लेकर के क्या है, कितने बजे तैयारी सब चल रही है? आज तैयारी पूरी हो गई है। रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। काफ़ी भीड़ होती है? हाँ, काफ़ी भीड़, काफ़ी लोगों को नियंत्रित रखने के लिए सब चीज़ें? हाँ, सब चीज़ प्रशासन का भी व्यवस्था रहता है और हमारा अपना भी व्यवस्था है सब। क्या आपने मांगा है ठाकुर जी? जी हाँ, मांगे। क्या? जो मांगते हैं भगवान पूरा करते हैं।
देखिए, ये आस्था है और ये अटूट आस्था ही जो है वो कहीं न कहीं भगवान से भक्तों को जोड़ता है। और आज भले ही अभी इस मंदिर प्रांगण में बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन शाम होते ही यहाँ पे भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ जाती है। और हर बार कहें तो जन्माष्टमी के दिन इस ठकुरवाड़ी के समीप जो ये मंदिर है, बिरला मंदिर, यहाँ पे भक्तों की कह सकते हैं कि भीड़ देखने लायक होती है। वो तमाम भक्त जो हैं यहाँ आकर के मनोकामना कामना कर रहे हैं, अपने अपने इच्छानुसार जो है भगवान से आराधना कर रहे हैं। तो हम भी भगवान से ये कामना करते हैं कि भगवान अपने तमाम भक्तों की, तमाम श्रद्धालुओं की जो मनोकामना है वो पूर्ण करें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आज श्री कृष्ण लला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पटना के इस्कॉन मंदिर में भक्तों की लंबी कतार नजर आ रही है, जिसे शाम होने पर और बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। इसे देखते हुए ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव जो है वो इस वक्त किया गया है, ताकि किसी भी यहाँ पर पहुंचने वाले भक्त को कोई परेशानी ना हो। इस्कॉन के पास आज दोपहर 2 बजे से किसी भी तरह की गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी, यानी यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं होगी। गाड़ियों के लिए नए रूट बना दिए गए हैं। सड़क जाम से बचने के लिए जवानों को भी सड़क पर तैनात किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी दे रही हैं पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव राजधानी पटना में अलग अलग मंदिरों में मनाया जा रहा है। खासकर इस्कॉन मंदिर में इसकी भव्य तैयारी है और भक्तों को कोई परेशानी ना हो। जन्माष्टमी के मौके पर इसी के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था आज बदली हुई नजर आएगी। इस्कॉन मंदिर में लाखों श्रद्धालु जन्माष्टमी के मौके पर आते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था आज बदली हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि आज दिन के 2 बजे से इस्कॉन मंदिर के सामने वाहन नहीं चलेंगे। ट्रैफिक एसपी से इस मसले पर कल बातचीत हुई है। नया जो चार्ट है वो तैयार किया गया है। रविवार की रात ही ये चार्ट तैयार किया गया है। उसके अनुसार जीपीओ के ऊपर की तरफ से इस्कॉन मंदिर आने वाले वाहनों को अदालतगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इस्कॉन टेम्पल की ओर किसी तरह के वाहन नहीं चलेंगे। वहीं अदालतगंज पूरब से पश्चिम की ओर भी वाहनों के आने जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कोतवाली टी से ई रिक्शा, टेम्पो और मिनी बस डाक बंगला होते हुए स्टेशन की तरफ जा सकेंगे। इसी तरह जीपीओ के नीचे से इस्कॉन मंदिर की ओर आने वाले वाहनों का परिचालन आर ब्लॉक से होगा। ट्रैफिक की व्यवस्था सोमवार यानी आज 2 बजे से लागू होगी। तत्काल जो रूट परिवर्तन है वो भी किया जाएगा अगर जाम लगा तो। भीड़ की व्यवस्था को देखते हुए यानी भीड़ बढ़ने के मद्देनजर अलग से जवानों की तैनाती भी होगी। जो भक्त आएंगे उनके वाहन मिलर स्कूल में पार्क किए जाएंगे, यानी ये रूट जो इस्कॉन के सामने वाला रूट है ये पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ पैदल जो भक्त आएंगे उन्हें यहाँ नहीं दिया जाएगा। वाहन इधर से नहीं आएंगे और किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जो रूट चार्ट है वो तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ जाम से निपटने के लिए भी जवानों की तैनाती की गई है, ताकि जो श्रद्धालु देश विदेश के साथ साथ पूरे बिहार से इस्कॉन में आते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही दिख रही है। अस्पताल परिसर में दर्जनों गाड़ियों को खुले में ही रख दिया गया, जो धूप और बारिश के साथ मौसम की मार से अब खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। इनमें अधिकतर गाड़ियां जो हैं वो एम्बुलेंस हैं, जिनमें कल पुर्जे थी, गायब हो चुके हैं। अगर समय रहते इन गाड़ियों को नीलाम किया गया होता तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राकेश रंजन। के जिला मुख्यालय डुमरा के डुमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिला स्वास्थ्य समिति की स्थिति क्या है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दर्जनों पुराने वाहनों को यूं ही छोड़ दिया गया है, जिसकी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। अधिकांश वाहन एम्बुलेंस हैं जो जर्जर हो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग अब इनसे अपना काम नहीं ले रहा है। तो ऐसे वाहनों को
प्राथमिक स्वास्थ्य जो डुमरा है उसके परिसर में यूं ही छोड़ दिया गया है और यह नज़ारा बेहद खराब लग रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि अस्पताल परिसर को सुंदर बनाना है और व्यवस्थित अस्पताल परिसर को रखना है। इसको लेकर अस्पताल परिसर में पुराने जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या पुराने वाहन हैं उसको अलग रख दिया जाए, लेकिन डुमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इन वाहनों को रखा गया है और ज़्यादातर वाहने एम्बुलेंस ही है, और लेकिन ये वाहने सभी बर्बाद हो रहे हैं। खुले आसमान के नीचे इन वाहनों को रखा गया है जो धीरे धीरे पूरी तरीके से सड़ रहे हैं। ऐसे वाहनों की अगर नीलामी कर दिया जाए तो सरकार को अच्छा खासा राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इस मामले में पूरी तरीके से उदासीन है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर ऐसे वाहनों को छोड़ दिया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। Headlines presented by